हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। आपने सामने देख ही लिया होगा कि बोट एंड स्ट्रीम लिखा है। इट मीन्स हम लोग आज बोट एंड स्ट्रीम की चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आसानी से इनके क्वेश्चंस के साथ टैकल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम आपको 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास जो है बहुत छोटी होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली क्लास। इसमें हम कुछ ही सवाल का डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। चलो मैं बताता हूँ। देखो, बोट एंड स्ट्रीम से आपको यही समझ रहे हो कि नाव और धारा की बात करेंगे हम। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझो मेरी बात। जैसे हमने यहाँ पे एक नाव बना दी, नाव के पहले तो पानी बनाओ। ये हमने क्या बना दी, नाव बना दी। अरे यार, पानी है, नाव क्यों बोलते हो। अभी इसके ऊपर नाव चलाएंगे हम। ये हमने पानी बना दिया और पानी जो है बहुत धीरे 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 मध्यम गति से इसी दिशा में बह रहा है जिस तरफ मैंने एरो बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक नाव है, ये नाव है और इस नाव के अंदर चुन्नीलाल विराजमान है। चुन्नीलाल क्या है, विराजमान है। अब चुन्नीलाल विराजमान है। अब समझो, मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, आप समझो। मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, या किसी मनुष्य की चाल या व्यक्ति की चाल या नाविक की चाल। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, मनुष्य की चाल, नाविक की चाल, इंसान की चाल या मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। ये सब हम बात कर रहे हैं शांत जल में। हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर। ये चेंज भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। फिलहाल हमको जो राशि माननी है वो एक्स माननी है। ठीक है, और धारा की चाल जो हम मान के चलेंगे, धारा की चाल जो हम धारा की चाल हमेशा मानेंगे वो हम मान के चलेंगे y किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको दो चीज़ें याद रखनी कि जब हम टॉपिक लगाएंगे तो क्या x होगा हमारा, क्या y होगा। जो x होगा वो शांत जल में नाव की चाल होगी या व्यक्ति की चाल होगी या मोटर बोट की चाल होगी, और जो y होगी वो धारा की चाल होगी। अब समझो, पेन चेंज करते हैं। ये जो व्यक्ति है इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और जो धारा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। कभी भी धारा की चाल व्यक्ति की चाल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर धारा की चाल ही ज़्यादा है फिर नाव की ज़रूरत ही क्या है, नाव तो धीरे धीरे चलेगी। तो हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है, व्यक्ति अगर धारा की दिशा में जा रहा है, किसमें, धारा की दिशा में जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर धारा इधर बह रही है, धारा अगर इधर बह रही है और हम इधर ही जाएंगे, धारा भी इधर बह रही है और हम इधर ही जाएंगे, तो हम जब आप देखते हैं ना जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ साइकिल चलाओ तो साइकिल बहुत स्मूथ से और बहुत तेज़ चलती है। इसका मतलब हमारी चाल बढ़ जाती है। जिधर हवा चल रही उसी और साइकिल चलाओ या उसी और आप चलो तो देखोगे बहुत आसानी से चलोगे और थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आसानी से चलोगे, थोड़ी स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबको बात समझ में आ गई। ये अगर ढलान की बात कर ले, जब कभी आप पुल से उतरते हो, जिधर पुल की ढलान होती है उधर ही आप उतर रहे होते तो स्मूथली उतरोगे और आपकी चाल भी क्या, बढ़ जाएगी। तो धारा की दिशा में अगर व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल पूछे, धारा की दिशा में चाल कितनी होती है, एक्स प्लस वाई। और धारा की विपरीत दिशा में अगर पूछे, धारा की विपरीत दिशा में अगर पूछे तो हमारी क्या होगी, घट जाएगी। अगर धारा इधर बह रही है और हमको इधर जाना है, धारा अगर इधर बह रही है और हमको इधर जाना है तो घट जाएगी। जब आप हवा जिधर चल रही है उसके विपरीत चलोगे, उसका उल्टा चलोगे, तो आप देखोगे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब आपकी चाल कम हो रही है, आपको हवा रोक रही है। यही वैसे ही आपको पानी रोकेगा, या उल्टा ऐसे समझ लो कि जिधर ढलान है अगर आप उधर से मतलब ढलान के अपोजिट अगर चढ़ना स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। वैसे ही इसमें है कि जिधर धारा बह रही है उसके अपोजिट चलेंगे तो आपकी चाल कम हो जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। जो ये x प्लस वाई धारा की दिशा में चाल होती है, हम इसको u से डिनोट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं। अच्छा अब देखो, धारा की दिशा में हमने क्या बताया, इसमें कुछ टर्म है क्या क्या आ सकते हैं। जैसे हमने बताया धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल,
ठीक है, या इसे बोलो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और धारा के साथ चाल, ठीक है, धारा के साथ बोल लो या अनुप्रवाह चाल बोल लो, ठीक है, धारा के अनुप्रवाह चाल या डाउन स्ट्रीम, ये सारे टर्म अगर आपके सामने यूज हो रहे हैं, इट मीन्स आप समझ लो ये धारा के साथ चलने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये x प्लस वाई है जिसको हम u से डिनोट करेंगे, ठीक है। या धारा की दिशा में चाल बोल दे, धारा के अनुकूल चाल बोल दे, धारा के साथ चाल बोल दे, धारा के अनुप्रवाह चाल बोल दे, या डाउन स्ट्रीम चाल बोल दे, इसका मतलब है कि धारा के साथ चल रहे हैं तो उनमें चालें जुड़ जाएंगी। और वैसे ही अगर इसका विपरीत हम यहाँ पे देखें, अगर बोल दे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल बोल दे, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल बोल दे, अगर धारा के प्रतिकूल चाल बोल दे, ठीक है, धारा के प्रतिप्रवाह चाल बोल दे, धारा के प्रतिप्रवाह चाल बोल दे, प्रतिप्रवाह चाल बोल दे अगर, या अप स्ट्रीम बोल दे, या क्या बोल दे, अप स्ट्रीम, तो इन सब का मतलब हो गया कि ये धारा के विपरीत दिशा में चलने को बोल रहा है। इसका मतलब ये x माइनस वाई है जिसको हम v से डिनोट करेंगे। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ टर्म थे जो मैंने आपको बता दिए कि अगर शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है या व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, मोटर बोट की चाल वो x किलोमीटर पर आवर होगी, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर होगी। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चालें जुड़ जाती हैं जिसको हम u से डिनोट करते हैं, विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं जिसको v से डिनोट करते हैं। और क्या क्या टर्म हो सकते हैं मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात और देखो, हमने यहाँ पे लिखा u बराबर x प्लस वाई और v बराबर x माइनस वाई। अगर हमसे कोई u पूछता है तो u कैसे निकालेंगे, सॉरी हमसे कोई x पूछता है तो कभी भी देखो x निकालना है, इस टाइप का कोई टर्म दिया गया तो x निकालना है तो जोड़ के आधा, तो u प्लस वी बाई 2 हो जाएगा। अगर हमसे कोई y पूछे तो घटा के आधा u माइनस वी बाई 2। कैसे, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y से y कट जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा u प्लस वी बराबर एक्स एक्स 2x, x बराबर u प्लस वी बाई 2, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। और वैसे ही अगर यहाँ पे लिखा था u बराबर x प्लस वाई, वी बराबर x माइनस वाई, अगर हमें y निकालना है तो इसको माइनस माइनस प्लस, तो ये x x कट गया तो u माइनस वी बराबर 2y, y बराबर u माइनस वी बाई 2, इसका मतलब ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको कोई टर्म दिया गया x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, हमसे अगर x के बारे में पूछा जाए तो सिंपली हमको सॉल्व नहीं करना, हमको इनको जोड़ के आधा कर देना, 4 2 6 का आधा 3 हो जाएगा। और y के बारे में पूछा जाए सिंपली इनको घटा के आधा, 4 में से 2 गया, 2 का आधा 1 हो जाएगा। एक मैं और लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर मैंने 10 ले लिया और x माइनस वाई बराबर 6 ले लिया। अगर हमसे x पूछता है तो x जोड़ के आधा, 10 6 16 का आधा 8 हो जाएगा, y पूछे घटा के आधा, 10 में से 6 गया, 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरा बोट एंड स्ट्रीम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिए। अब सीधे सवाल की ओर रुख करेंगे, हम देखते हैं हमारे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, चाहता मैं इसको एक क्लास में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ी टाइम की कमी है तो मैं पूरी एक बड़ी सी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि क्लास लेने से पहले क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है क्लास लेने से पहले, वो सब अभी नहीं हो पाया मेरे साथ। देखो धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताइए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, उसने पूछा धारा की दिशा में चाल 12 है, धारा की दिशा में चाल इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बताया दिशा में चाल x प्लस वाई होती है। और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, प्रतिकूल का मतलब उसको घटा दो, घटा दोगे तो कितनी चाल है, 8 किलोमीटर पर आवर, ये प्रतिकूल चाल है। धारा की चाल पूछी मतलब वाई पूछी, हमसे अगर x भी पूछता, मैंने अभी आपको बताया अगर x निकालना है तो जोड़ के आधा, 12 8 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति आवर ये नाव की चाल होती है, व्यक्ति की चाल होती है। धारा की पूछी वाई तो घटा के आधा, 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना सिंपल सवाल है, आसानी से आपने इसको उड़ा दिया। पर जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो तुरंत लगा लेगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटा नौका चलाई, धारा की चाल क्या होगी। देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो कि वी मतलब चाल, चलो वी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये सब आपको पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर भी 6 घंटे नौका चलाई, 48 किलोमीटर भी 6 घंटे में नौका चलाई, लेकिन फ़र्क कितना रहा, कभी एक बार अनुकूल गया एक बार प्रतिकूल गया। तो अगर हम प्रतिकूल जा रहे हैं तो x माइनस वाई, ये हमारी x माइनस वाई एक्चुअल में क्या है, ये चाल है। कैसी चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी तय की 36, दूरी कितनी तय की प्रतिकूल 36, और कितने समय में 6 घंटे में, 36 बटा 6, इसका मतलब प्रतिकूल जो चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम अनुकूल चाल की बात कर लें, चाल बराबर दूरी, दूरी अनुकूल कितनी है निचले प्रवाह में 48, और समय वही 6, 6 अट्ठे 48, मतलब अनुकूल जो हमारी चाल है वो 8 किलोमीटर है। धारा की चाल पूछी मतलब y की वैल्यू पूछी, y की वैल्यू मतलब घटा के आधा, 8 में से 6 गया 2, 2 का आधा 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो गई, चाल हो गई, किसकी, धारा की। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ा देगा तो हमारे पास तो इतनी बुद्धि है कि हम इसको सॉल्व कर सकें आसानी से, इसमें कोई भी टफ सवाल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक मिनट, तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। उसने बोला शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की चाल से तैर सकता और धारा की चाल 2 किलोमीटर, मतलब शांत जल में व्यक्ति की चाल मैंने बताया था, शांत जल में व्यक्ति की चाल x होती है, ये कितनी दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y होती है, कितनी दी गई 2 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी उसको कितनी तय करनी है 10 किलोमीटर, और चाल प्रतिकूल पूछ रहा है, प्रतिकूल अगर हमको चाल निकालना है तो प्रतिकूल चाल होती है x माइनस वाई, तो 4 में से 2 गया 2, 10 बटे 2, इसका मतलब 5 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाएगा प्रतिकूल। अगर यही हमसे अनुकूल पूछ लेता तो अनुकूल क्या होता है, ये 10, अनुकूल दूरी 10 होती, अनुकूल में चालें जुड़ जाती, 4 2 6 हो जाता है, इसका मतलब 5 बटे 3 घंटे लग जाते हैं अनुकूल में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देख रहे हो बड़ा सिंपल सवाल है, कोई भी सवाल टफ नहीं है अभी तक, और मैं टफ सवाल लाया भी नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए man can row 30 km downstream and return in a total of 8 hours if the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current, then the speed of the current is। देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। उसने बोला एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी। देखो ये बात याद रखने वाली, x और y। उसने बोला है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी। अगर धारा की चाल हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो, क्या मान लो, v मान लें, अगर धारा की चाल v है तो x कितना हो जाएगा 4v। ठीक है, अगर आप v से कंफ्यूज हो रहे हो तो t मान लो, कोई दिक्कत नहीं, t क्या t मान लो, चलो, क्योंकि v से अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर हमने मान ली धारा की चाल t है तो जो उसकी चाल है किसकी, शांत जल में नाव की चाल, वो धारा की चाल से 4 गुनी, तो उन्हें 40 मान लिया। तो अब 8 घंटे में धारा की दिशा में गया और वापस आ गया, धारा की दिशा में गया या वापस आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर 8 घंटा, 8 घंटा, सॉरी देखो उल्टा लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन दूरी, दूरी डिस्टेंस, क्या मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर समय, उल्टा बोल जा रहा हूँ। तो ये मैंने क्या लिखा, दूरी बटा चाल, ये कौन सी दूरी बटा चाल है, ये हमारी अनुकूल वाली, मतलब जाने में लगा ये समय है और ये आने में लगा समय है, दोनों समय को हमने जोड़ दिया, वो कितना आ गया, t आ गया। अब देखो हम कितना जा रहे हैं, d हमारा कितना है 30 है, d कितना है 30,
अगर जाने में समय निकालें तो u का मतलब है कि अनुकूल, इसका मतलब x प्लस वाई जुड़ जाएंगे, 4t प्लस टी 5t हो जाएगा। और ये आने में प्रतिकूल में देखो दूरी तो इतनी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी गया और तय करके वापस आ गया। और यहाँ पे v घट जाएगा, 4t में से t गया 3t, और t टोटल मतलब t, ये देखो इसको स्मॉल टी मान लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये टाइम है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 घंटा आ जाएगा। अब देखो 5 छक्का 30, 3 दसावन 30, 6 बटे टी 10 बटे टी, इसका मतलब 16 बटा टी बराबर 8, तो 8 दूनी 16, तो टी बराबर आ गया 2। टी बराबर कितना आ गया 2। अब देखो अगर हम टी बराबर यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8, ये 2। हमसे क्या पूछा था, धारा की चाल, इसका मतलब वाई की वैल्यू पूछी थी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। देखो ये राशियाँ ली मैंने, टी टी टी, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने थोड़ा इधर स्मॉल टी लिख दिया, इधर कैपिटल टी लिख दिया। 4 गुना हमें रखना था, अगर टी नहीं लेते फिर भी आप यूनिट मान के भी लगा सकते। कॉन्सेप्ट यही था उसका कि दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल बराबर समय। ये अनुकूल है, ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल का समय जोड़ के 8 घंटे आ रहा था, हमने यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया। इसके साथ आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस सवाल में। देखो उसने बोला कि x बटे वी, उसने x बटे y, उसने बोला ये अगर इसको हम 1 मान लें, अगर धारा की चाल 1 है तो शांत जल में नाव की चाल 4 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब 4 1 आ जाएगा। अगर हम इनके अनुकूल और प्रतिकूल चालों का अनुपात निकालें, u क्या होता है x प्लस वाई, 4 1 5, और v क्या होता है 4 में से 1 गया 3। इसका मतलब अनुकूल और प्रतिकूल चालों का रेशियो जो है 5:3 है। तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो कि हम मान लेते T1 T2 है, तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, 3/5। देखो भाई ये देखो, चाल इंटू समय बराबर अगर दूरी है, अगर हमारी दूरी कांस्टेंट है तो चाल समय के विरुद्ध का अनुपाती हो जाती है। इसका मतलब जो चाल का रेशियो है उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, या जो समय का रेशियो है उसका उल्टा चाल का रेशियो होगा। तो इसमें 30 तो कांस्टेंट है, 30 तो कांस्टेंट है, इसलिए हम अगर हमारा अनुकूल और प्रतिकूल चालों का रेशियो 5:3 है तो समय का रेशियो 3:5 होगा। अच्छा, ये अनुकूल का समय है, ये प्रतिकूल का समय। इसने अनुकूल और प्रतिकूल टोटल समय 8 घंटे बताया। टोटल समय कितने घंटे बताया, 8 घंटे। देखो 3 + 5 8 ही है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे इसको 3 घंटे लगा होगा। अगर कुछ और होता तो हमें गुणा भाग करनी पड़ती, इसका मतलब इसको 3 घंटे लगा होगा, इसको कितने घंटे लगा होगा, 5 घंटे लगा होगा। इसको 3 घंटे, इसको 5 घंटे लगा होगा। अच्छा एक बात देखो, और हम क्या कर सकते हैं कि उसने टोटल दूरी 30 बोली, आप कहीं से भी दूरी निकालो। देखो ये चाल है, ये समय है। अच्छा ये यूनिट में है, ये किसमें, यूनिट में। तो चाल इंटू समय दूरी होता है 5×15 यूनिट की वैल्यू। ये देखो चाल गुणे समय दूरी होती है, हमारे हिसाब से 5×15 यूनिट दूरी है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी है, 30 किलोमीटर। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो अनुकूल चाल 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और प्रतिकूल चाल कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब u बराबर, u बोल लो, u का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई जो आ गया वो 10 किलोमीटर प्रति आवर आ गया, और x माइनस वाई जो आ गया 6 किलोमीटर। धारा की पूछी तो घटा के आधा, 10 में से 6 गया, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको बड़ा भी लग सकता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से इस सवाल के साथ भी आप टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल x 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x जो दिया गया है 6 km/h, y दिया गया 2 km/h। धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में आने में दूरी में लगता है। दूरी का देखो, इसको उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर u बटे v का हम रेशियो निकालें, u क्या होता है, 6 2 8, और 6 में से 2 गया 4। तो अगर इनके चालों का रेशियो 8/4 या 2:1 बोल लें तो समय का रेशियो पलट जाएगा। हम इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ना चाहो तो 4/8 हो जाएगा।
सबको बात समझ में आ गई। इनके अगर चालों का अनुपात 8:4 है तो समय का अनुपात पलट जाएगा, वो 4:8 हो जाएगा। अब समझो, उसने बोला है कि उसे 4 घंटे अधिक समय लगता है प्रतिकूल में। देखो इस यहाँ पे भी आप देखोगे 4 घंटे अधिक ही समय लग रहा है, इसका मतलब हमारा डाटा बिल्कुल एक सही सेट हुआ है। अगर यहाँ पे 8 घंटे बोल देता तो हमको निकालना पड़ता कि दोनों का अंतर 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, तो 4 दूनी 8 करना पड़ता। लेकिन नहीं, डाटा हमारा सही तरीके से सेट है। उसने बोला है कि उससे 4 घंटे अधिक लगता है। देखो प्रतिकूल अनुकूल में 4 लग रहा है, इधर 8 यूनिट लग रहा है, तो दोनों का अंतर 4 यूनिट है, और 4 यूनिट बराबर ही 4 आवर है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 1 आवर। इसका मतलब इसको अनुकूल में 4 घंटे लग रहे हैं और प्रतिकूल में 8 घंटे लग रहे हैं। उसने क्या पूछा है? दूरी पूछा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? चाल इंटू समय। 8 चक्कू 32 किलोमीटर हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। देखो अब इस तरीके से लगा, कितना सिंपल आ गया। अब हमारा कुछ यूनिट में नहीं, देखो ये भी जो दिया गया था, ये 8 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी इनमें 4 घंटे 8 घंटे निकाल लिया, तो कुछ यूनिट में नहीं बचा। 8 चक्कू 32 या 4 अट्ठे 32, कहीं से भी निकाल लो कि आपका आंसर 32 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपको सरल लग गया होगा, क्योंकि इसमें हमने ये वाला तरीका लगाया और बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें इस तरीका अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में उतनी दूरी 4 मिनट में तय करता है। धारा की चाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो चाल, अगर अनुकूल चाल पूछे तो x + y, चाल बराबर दूरी। दूरी धारा के प्रतिकूल है तो पहले प्रतिकूल माइनस वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी। दूरी 1 बटे समय, समय 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 10/60, 60 से भाग करना पड़ता, मतलब 1/6। तो यहाँ पे 1/6 करेंगे और 6 ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में मतलब x + y, धारा की दिशा में जो है वो 1 किलोमीटर 4 मिनट में तय करता, तो दूरी बटे समय, 4 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, मतलब 1/15। तो 1/15 करेंगे, 15 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाल पूछी? धारा की। घटा के आधा, 15 में से 6 गया, 4 5 9, 9 का आधा 4.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किसके आ गई? धारा की चाल आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हमने इतने ही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, शायद 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा, थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेकर दिया। हालांकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाला है ही नहीं, 2-3 चीज़ें बता देंगे, बच्चे को भी बता दो कि वो भी लगा लेगा, समझ जाएगा। और लेकिन एक बात यह है कि एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल आते हैं और सिंपल ही सवाल आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी टफ सवाल नहीं आता है एग्जाम में, सब सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो आसानी से लगा लीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा, बस 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। एक तो आपका अनुकूल प्रतिकूल में चालें जुड़ती घटती ये वाला, और जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो चाल गुणे समय बराबर दूरी। इसके अलावा कोई भी तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।